मेरी भी एक गवाही है। ये मेरी पहली गवाही है। जब से मैंने चर्च स्टार्ट किया है, और ये पहला चर्च है जिसमें मुझे काफ़ी बरकत मिली है, शिफा मिली है। और ये खुशी के आंसू है मेरे। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हुआ है जब से मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है। मैं हिंदू धर्म से थी और अब मैं क्रिश्चियन धर्म पे हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश करी यहाँ पर खड़े होकर गवाही देने की, पर आज मेरे को ईश्वर ने मेरे दिल से बोला कि मुझे जाना चाहिए आज। मैंने पूरी बाइबल तो पढ़ी नहीं है, पर जब से मैंने पास्टर योनाथन के चर्च में आई हूँ, मैं काफ़ी कुछ समझी हूँ, पर अभी मैं पूरी नहीं समझ पाई हूँ बाइबल को। मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। दुआ भी लर्न कर रही हूँ, बोलना भी सीख रही हूँ कि कैसे बोलते हैं। पर कुछ टाइम से 2017 की बात है ये, जब मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा एजरा हो गया था, मेरा एरन 3-4 महीने का था। मेरे को काफ़ी बैड ड्रीम्स आते थे, बहुत भयानक वाले, जो समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और वो सारी चीज़ों को मैं खुले आंख देखती थी। बहुत ही भयानक होते थे वो। मुझे नोचते थे, मुझे खींचते थे। उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, पर खुदा ने मुझे बहुत बचाया, मुझे बहुत शिफा दी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे बचा के रखा काफ़ी सारी चीज़ों से। आज मेरी हिम्मत हुई है बोलने की कि हमेशा शैतान ना बहुत भारी होता है, वो हर चीज़ों को खींचता है, पर मैंने कभी पीछे कदम नहीं हटाए। मैंने अपने आप को हमेशा इतना स्ट्रांग किया। खुदा ने मुझे हमेशा आगे रखा। एक टाइम पे मेरे परिवार भी सारे छोड़ चुके थे, बस मेरे पास वो ही बचा था। मैंने सोचा कि जब मेरे परिवार ही छोड़ रहे मुझे, तो मैं खुदा को क्यों ना अपनाऊं। वो ही खुदा ने मुझे चुना है। शायद मैं खुदा के लिए ही थी, और खुदा ने मुझे राह दिखाई, हर एक मोड़ खोला मेरे लिए। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, पर फिर भी मैं अपने आप को लेके परमेश्वर के आगे झुकती रही। मैं प्रभु, तू जितना मुझे झुकाएगा मैं उतना बढ़ूंगी। वो 2017 की बात है। उसके बाद मेरे को एक ड्रीम आया सवेरे के टाइम पे 2017 में। मेरे को इतनी रोशनी आई मेरी विंडो से। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या देख रही हूँ, क्या नहीं देख रही हूँ। उस टाइम मैं खुदा पे बढ़ ही रही थी। तब मुझे वो परछाई सी दिखी थी, काफ़ी वाइट। मुझे नहीं पता वो क्या था। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार फर्स्ट बारी मैंने अपनी नीस को बताया, एलिज़ा को, कि मुझे ऐसा होता है। तो एलिज़ा ने मुझे बोला कि चाची आपको जाके ना प्रेयर करानी चाहिए। तब भी मुझे समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि खुदा में मैं चल ही रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं थी उस टाइम। लोगों ने बोला अरे ये ऐसे कल्चर में इसमें चली गई, पर तब भी मैंने वो चीज़ छोड़ी। मैंने बोला नहीं, मैं इसी में ही ठीक हूँ। मैं आगे बढ़ती रही। मेरे को लोग बहुत बोलते रहे, मैं फिर भी बढ़ती रही, मैं इग्नोर करती रही।
पर उसके बाद से मुझे जो वाइट चीज़ दिखी, उसके बाद से मेरे जितने बैड ड्रीम थे सारे चले गए। और वो एक ड्रीम भी नहीं था, वो बिल्कुल सच्ची चीज़ थी जो मुझे मेरे घर में आती थी, चलती थी, मुझे नोचती थी, मुझे खींचती थी। जैसे जब भी आते थे मेरे को दिखते थे कि सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं वो, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं वो। मैं यही सोचती थी, हे खुदा मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये फिर आ गए। मैं ऐसे बोलती थी, मेरे को खुली आंखों से दिखता था, दिन में भी दिखते थे, रात को भी। मैंने फिर प्रेयर करनी स्टार्ट करी। बहुतों ने बोला कि प्रेयर करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने करनी स्टार्ट करी। उसके बाद से मुझे वो चले गए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। कहीं पे भी मेरे को कितनी भी तकलीफ हो, मैं भरोसा करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे को छूता है। दो हफ्ते पहले मैंने लास्ट वीक पास्टर जी को भी बताया कि मुझे उस दिन एजरा सोया नहीं, बिल्कुल भी, पूरी रात भर नहीं सोया वो, मतलब कि उसने आँख भी नहीं झपकाई। और हम दोनों बहुत परेशान थे। और आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड की सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तो कभी ये सुला रहे उसको, कभी मैं सुला रही। तो मैं नींद में इतनी थक गई थी कि मेरे को इतनी थकावट हो गई थी, मैं सोना चाह रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा बच्चा जगा हुआ था एजरा। पूरी रात भर नहीं सोया। 3 बजे मैंने इनसे लिया कि मेरे को ना दे दो एजरा को, क्योंकि तुम नहीं सोए हो। मैंने बोला, फिर वो मेरे पास आया। मैं 1 घंटे तक उसको बोलती है, मैं बेटा सो जा। जैसे ही 4 बजे मैंने बोला चलो एजरा प्रेयर करते हैं, उसके बाद बेटा आप सो जाओ क्योंकि मम्मा थक गई है बहुत। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो फिर भी बोलता रहा मेरे को, पर मेरी आंखें खुली थी। पर एक बार होता है ना, दिमाग सो जाता है, बिल्कुल नींद में चली गई थी मैं। पर मैंने जब भी सोती हूँ मैं हमेशा फ़ोन देखती हूँ कि मेरे फ़ोन में क्या टाइम हो रहा है। मैं टाइम देखने लगी, उस टाइम 4:15 हो रहे थे, 4:15। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा सो जा। करते करते मुझे कब एकदम से नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला। 4:15 और 4:30 बजे का टाइम है। मुझे वो रोशनी दोबारा दिखी और वो इतनी शाइनिंग थी ना कि वो धूप भी नहीं थी, वो कुछ और ही था। और वो मुझे एक बार नहीं, उसी टाइम पे मुझे 2 बार दिखी है, विंडो से पूरा पाँव निकलते हुए, पूरा वाइट, उसमें एक ही टाइम पे 2 बारी। परमेश्वर, मुझे नहीं पता आप में से क्या बात करना चाहते हैं, पर धन्यवाद करती हूँ मैं कि शायद आप हमारे परिवार को या मेरे थ्रू कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु, मांगती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारा जलाल परमेश्वर को मिले। और आप सबके लिए भी प्रेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। Especially Pastor Lee, thank you so much. Pastor Dimbi, thank you so much.